सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर का पाकिस्तान की हिमायत के साथ खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत तारीख़ी और गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ियों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की कोशिशों में अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश भी कर रहा है। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने पर जोर भी दिया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने लगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहकीकात की तजवीज़ की तौसीक़। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए स्विट्ज़रलैंड की जानिब से ख़िदमत की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल बारे आगाह किया। इसहाक़ डार ने हक़ाइक़ की आज़ाद और शफ़ाफ़ तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुताबिक का अयादा किया। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे का एहतमाम किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे का मकसद भारत के बेबुनियाद और मन घड़त प्रोपेगंडे को बेनकाब करना है और नाम नेहाद और ख़याली दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से प्रोपेगंडा करता रहता है। पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया, भारत ने बारहा लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद और झूठे दावे किए। मीडिया को इन मकामात पर ले जाया जाएगा जिन्हें भारत ने दहशतगर्द कैंप्स के तौर पर पेश किया। मीडिया के नुमाइंदगान को मखसूस मकामात पर ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा करता है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मुस्तरद करता है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। भारत की किसी भी जारहत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली वेपन सिस्टम की रेंज 450 किलोमीटर है। अब्दाली वेपन सिस्टम ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। अब्दाली वेपन सिस्टम जदीद नेविगेशन निज़ाम से लैस है। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियरों ने तरबियती तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। नाज़रीन, वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरका ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाए और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार रहे। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड से दुश्मन पर खौफ और दहशत तारी हो गई। जवान इस बात का अमली सबूत हैं कि आओगे, हमसे टकराओगे तो पास पास हो जाओगे। हुब्बुल वतनी से सरचार पाकिस्तानियों का जो शखरोश कायम मुदायम है। पे खामोश भी रहें, तब भी रेंजर्स के जवानों की खामोशी दुश्मन के दिलों में गरज बनकर गूंजती। इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ कौमी वकार की अलामत सब्ज़ हिलाली परचम को इस तरह उतारा गया कि इसका तकद्दुस और ताज़ीम भी मलूज़ खातिर रही।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 5 ख्वारजी हलाक, 2 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारजी मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में 2 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। महमद में कार्रवाई, ख्वारजियों का ठिकाना तबाह, 2 गिरफ्तार। ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट ख्वारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 ख्वारिज गिरफ्तार। गिरफ्तार ख्वारजी दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। गिरफ्तार और हलाक ख्वारजी मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में ख्वारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बॉक्सिंग रिंग से खबर है, पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी के नाम एजाज मिडिल वेट कैटेगरी में दुनिया के बेहतरीन बॉक्सर की फहरिस्त में शामिल। थाईलैंड में होने वाली फाइट में शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी। शहीर आफरीदी ने मिडिल वेट कैटेगरी में भारत के तरजोत सिंह बाबा को चौथे राउंड में नॉकआउट किया। शहीर आफरीदी अब तक 8 प्रोफेशनल फाइट में नाकाबिले शिकस्त हैं। कश्मीरी सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी का भारतीय मीडिया को करारा जवाब। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, पानी बंद करने की आप महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आपको लगता है आर्मी चीफ आपसे डर के मुल्क से चले जाएगा? आप बेशक तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, मगर हम और हमारी फ़ौज क्वालिटी में आपसे ज़्यादा बेहतर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ साबिक जर्नैलों के बाद भारतीय तज्जिया निगारों ने भी फाश कर दिया। कहा कि झूठी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की अवामी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया गया। पाकिस्तानी हिंदू बरादरी का पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान। चेयरमैन और पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट हारून सराबदाल का कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा फॉल्स फ्लैग के जरिए ड्रामा रचाता है। हम रियासत पाकिस्तान के इदारों के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन आम कमेटी मिनॉरिटी विंग किशोर सोनी ने कहा, हिंदुस्तान को होश के नाहू लेने चाहिए। हमारी फौज इतनी कमज़ोर नहीं कि उसे मुंह तोड़ जवाब ना दे सकें। पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान और पाक फौज के साथ हैं। समाजी कारकुन राजीव ठाकुर ने कहा, हम पाकिस्तान में अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं, हम जंग से नहीं डरते। इस्लामाबाद क्लब के सामने एक शहरी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क टावर पर चढ़ गया। शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच गई। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल तनोली। आदिल, बताएगा, शहरी को बाहिफाजत नीचे उतार लिया गया है, अभी कोशिशें जारी हैं? हाँ जी, देखें, इस्लामाबाद क्लब के सामने एक शहरी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के खंबे पर एहतजाजन चढ़ चुका है और अभी तक इंतजामिया और पुलिस की जानब से यह बताया गया है कि शहरी खंबे के ऊपर क्यों चढ़ा है, इसके एहतजाज की वजह भी सामने नहीं आ सकी। ताहम रेस्क्यू टीमें जो हैं वो शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारने के लिए पुलिस के हमरा मौके के ऊपर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक शहरी जो है वो खंबे पर चढ़ने वाला नीचे उतरने से इनकारी है। टावर पर चढ़ने वाले शख्स का तकरीबन पौना घंटा हो चुका है कि वो टावर के ऊपर मौजूद है। अभी तमाम जिले इंतजामिया की टीमें और पुलिस मौके के ऊपर पहुंची हैं कि किसी भी तरह कोशिश करके इसको बाहिफाजत नीचे उतारा जा सके, लेकिन क्योंकि नीचे जो जिले इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, उनकी जानब से रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन, अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मेरे दिल के बहुत करीब है ये जो अपना घर, अपनी छत जो मंसूबा है, और अल्लाह ताला का हम इतना शुक्र अदा करते हैं कि 6 महीने की कलील मुद्दत में तकरीबन 34,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके पास प्लॉट भी नहीं है, उनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअतों के लिए 9 रेगुलर बेंचेस तश्कील, जजेस रोस्टर जारी।
چیف جسٹس یاحیہ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی پہلا بینچ کیسز سنے گا۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ دوسرا بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل۔ تیسرے ریگولر بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل۔ چوتھے بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عرفان سادات اور جسٹس ملک شہزاد احمد کیسز سنیں گے۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس علی باقر نجوی پانچویں ریگولر بینچ کا حصہ۔ چھٹے ریگولر بینچ میں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد شامل۔ ساتویں بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عامر فاروق کیسز سنیں گے۔ روزنامہ دنیا کے ایگزیکٹو ایڈیٹر کاظم خان کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے صدر منتخب ہو گئے۔ انتخابات میں ایکسپریس گروپ کے ایاز خان سینئر نائب صدر، ڈیلی پاک کے غلام نبی چانڈیو سیکریٹری جنرل اور نوز ڈرامہ غریب کے تنویر شوکت ڈپٹی سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی پی این ای کے نو منتخب صدر کاظم خان سمیت دیگر عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے امید ظاہر کی کہ سی پی این ای کے نو منتخب عہدیداران آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ نو منتخب صدر سی پی این ای کاظم خان نے پاکستان کی صحافتی سرحدوں کی حفاظت سچ اور تصدیق شدہ خبروں کے ذریعے کرنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے ناجائز استعمال کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ حکمرانوں کو توہین اور تنقید کے مابین فرق سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو اشتہارات کی منصفانہ تقسیم پر عمل کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے سی پی این ای کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں جو مائیں بیٹھی ہیں خاص طور پر ان کو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کل ان میں سے کئی بیٹیاں آپ کے گھر بہو بن کر آئیں گی۔ آپ نے ان بہوؤں سے بیٹیوں جیسا سلوک کرنا ہے، انہیں اپنے بیٹوں کے شانہ بشانہ زندگی میں عملی طور پر آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھانا ہے۔ ہم نے اپنی ان بیٹیوں کو گھروں میں صرف بچے پالنے کے لیے یا گھر کے کاموں کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ عملی زندگی میں کوئی وکیل بنے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام کا واقعہ خود ساختہ بنایا ہے، کوئی بندہ وہاں تلاشی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بھارتی فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کو دہشت گردی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ رو بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ جو واقعے کا بہانہ بنایا گیا انڈیا نے بنایا، یہ بالکل ایک خود ساختہ ہے، کوئی بندہ وہاں پہ تلاشی کے بغیر جا نہیں سکتا۔ ان کا یہ جو اس دفعہ کا ڈرامہ ہے ایکسپوز ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ را کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے علاوہ ان کے کچھ کام ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ بلوچستان میں کے پی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تمام دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انڈیا کی جرت بھی نہیں ہے وہ پاکستان کی طرف سے۔ ہماری آرمی نے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو یہ بتایا کہ اگر شروع آپ کریں گے تو پھر ختم ہم کریں گے۔ پوری پاکستانی قوم جس جذبے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، سندھ تو آس معاہدہ بالکل نہیں انڈیا ختم کر سکتا، اور دریائے سندھ میں کسی جگہ وہ سٹوریج بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ ہمیں بالکل ڈیمز ایمرجنسی لگانی چاہیے اور ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے، کیونکہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ بھارت کی طرف سے جعفر ایکسپریس جیسا کوئی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر کشمیریوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تشویشناک ہیں۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ نہتے کشمیریوں کے ہر گھر سے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح جعفر ایکسپریس کی دہشت گردی کی ہے، اس طرح کا بھی خدا نہ خواستہ کوئی اور جو ہے اٹیک ہو سکتا ہے ہندوستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں یا پاکستان کے اندر۔ یہ پورا ایک کانکاکٹڈ آرکسٹریٹڈ جو یہ دہشت گردی کی گئی، جس کے اندر مودی نے خود اپنے ہی لوگوں کو جو ہے
टूरिस्ट जो इंडियंस थे उन्हीं को मार दिया। अब इसकी जो हॉस्टिलिटी जो कश्मीरियों पे जो इसका अजाब टूटा है, इंडिया के अंदर भी जो कश्मीरियों को जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है, उनके बिजनेसेस को तबाह किया जा रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है हिंदुत्व और आरएसएस की तरफ से, कश्मीरी कौम को इस वक्त जो है बहुत बदतरीन तरीके से जो है उनको मिसयूज़ किया जा रहा है। हर कश्मीरी की एक दास्तान है और वहाँ पे जिस तरीके से एक तो शहीदों की लाशें मिल रही होती हैं, जनाजे जो हैं वो उठ रहे होते हैं मासूम निहत्ते कश्मीरियों के, तो ये भी यूनाइटेड नेशंस को इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए।